बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाविये बसीरत में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। कामयाबी का एक असूल ये भी है कि रिश्तों में बैलेंस रखना चाहिए। हमारे वो रिश्ते जो हर वक्त हमारे लिए मौजूद रहते हैं, उनको उतनी अहमियत देनी चाहिए, उनकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि उनकी कदर हम तब महसूस करते हैं जब वो ज़िंदगी से जा चुके होते हैं। बाज़ लोगों को हमारी कदर इसलिए भी फ़ील नहीं होती कि हम उनके लिए हर वक़्त मौजूद रहते हैं और अपनी अहमियत का एहसास नहीं दिलाते। ऐसे लोगों को अपनी अहमियत का एहसास दिलाने के लिए कुछ थोड़ी-सी दूरी इख्तियार करनी पड़ती है, लेकिन इतना दूर भी ना जाएँ कि वो आपके बगैर आराम और सुकून से रहना सीख लें और आपके बगैर आदी हो जाएँ काम के। एक ये बात मैं आपको एक बहुत खूबसूरत कहानी के ज़रिए सुनाती हूँ, समझाती हूँ। एक नौजवान एक फैक्ट्री में जॉब करता था, इसका एक बूढ़ा सा उस्ताद था। उसने उसे नसीहत की कि फैक्ट्री में काम करते हुए बोलना कम और काम ज़्यादा करना, काम सीखना, अपने स्किल्स को दिन ब दिन इम्प्रूव करते रहना। कुछ सालों बाद वो बूढ़ा तो रिटायर हो गया, नौजवान उसकी जगह पर टेक्नीशियन बन गया। वो पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करता था, जैसा कि उसके उस्ताद ने उसको सिखाया था। वो अक्सर अपने उस्ताद को मिलने के लिए भी जाया करता था। एक दिन जब वो मिलने गया तो उस्ताद को कुछ उदास और दुखी भी लग रहा था। बूढ़े आदमी ने पूछा कि बेटा क्या बात है? कोई मसला हो गया है तो बताओ शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। नौजवान ने ठंडी सांस ली और बोला इतने सालों से मैं आपकी हिदायत के मुताबिक पूरी मेहनत और ईमानदारी से करता रहा हूँ। मैंने काम के सिलसिले में कभी कोई कोताही नहीं की, लेकिन मैं देखता हूँ कि मुझे कंपनी ने प्रमोट नहीं किया, बल्कि जब मेरे बाद आने वाले जो काम के हवाले से किसी तौर भी मेरे मुकाबले में नहीं थे, उनको प्रमोट कर दिया गया सबको। उनके पास ना ही मेरे जितना तजुर्बा था, ना ही सलाहियतें और स्किल्स थी, लेकिन कंपनी ने उन्हें भी प्रमोट कर दिया और मैं जो सारा काम कंपनी का सँभाले हुए हूँ, फिर भी मैं वहीं का वहीं हूँ। ये बात मुझे दुःख देती है। बूढ़ा आदमी कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि कंपनी का तुम्हारे बगैर गुज़ारा नहीं है? सारा काम तुमने ही सँभाला हुआ है? नौजवान ने कहा, जी हाँ, बिल्कुल। मैं एक दिन फैक्ट्री ना जाऊँ, तो सारा काम डिस्टर्ब हो जाए। बूढ़ा थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, अगर ऐसा ही है तो एक दिन फैक्ट्री से तुम छुट्टी कर लो, कोई भी बहाना बना लो और फैक्ट्री से छुट्टी कर लो। नौजवान ने सोचा, फिर इसकी समझ में ये बात आ गई। इसने उस्ताद का शुक्रिया अदा किया और छुट्टी की दरख्वास्त देने के लिए फैक्ट्री रवाना हो गया। वहां जाकर छुट्टी की दरख्वास्त दे दी। अगले दिन जब वो फैक्ट्री पहुंचा छुट्टी के बाद, तो मैनेजर ने इसे अपने ऑफिस बुलाया और बताया कि कल वो ऑफिस नहीं आया तो फैक्ट्री का कोई काम सही तरीके से नहीं हो पाया। तुम्हारी गैर मौजूदगी में सबको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। किसी को कुछ समझ ना आ रहा था, हर तरफ मसले ही मसले थे और किसी को कोई समझ ना आई कि वो मसाइल को कैसे हल करें। ये तुम ही थे जो सब काम करते थे। कल हमें सही मायनों में तुम्हारी अहमियत का अंदाज़ा हुआ है। इसलिए कंपनी ने अब फैसला किया है कि तुम्हें प्रमोट कर दिया जाए और तुम्हारी तनख्वाह में खातिरख्वाह इज़ाफ़ा कर दिया जाए, ताकि तुम्हारी हौसला अफ़ज़ाई और तुम मज़ीद मेहनत और दिल-जमी से अपना काम कर सको। वो लड़का दिल ही दिल में अपने उस्ताद की अक्लमंदी की दाद दे रहा था। अब इसे समझ आ गई थी कि कामयाबी का क्या राज़ है। इसके बाद जब भी इसको तनख्वाह बढ़वानी होती या प्रमोशन करवानी होती तो वो छुट्टी कर लेता और दूसरे दिन इसकी तनख्वाह भी बढ़ जाती और प्रमोशन भी मिल जाती। बहुत सालों में कई मर्तबा ऐसा हुआ। एक दिन जब वो छुट्टी के बाद फैक्ट्री आया तो गार्ड ने इसे अंदर आने से रोक दिया। गार्ड ने इसके हाथ में एक लेटर थमाया जिस पर साफ लिखा था कि इसे नौकरी से निकाल दिया गया है। वो ये देखकर हैरान हुआ और शौक की कैफियत में था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ है। जब इसे कुछ भी समझ नहीं आया कि वो अब क्या करे तो वो बूढ़े उस्ताद के पास चला गया और सारी बात बताते हुए बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा कि गलती कहाँ हुई है। मैंने तो वैसा ही किया है जैसा कि आपने मुझे समझाया था और मैंने हमेशा वैसे ही किया था और हमेशा मुझे प्रमोशन मिलती थी, तनख्वाह बढ़ जाती थी, फिर मुझे अब क्यों निकाल दिया गया है? बूढ़ा बोला, तुमने बिल्कुल वैसा नहीं किया, क्योंकि तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी थी। तुमने मेरी बात पूरी नहीं सुनी थी। तुम ये बात तो फ़ौरन समझ गए कि वो बल्ब जो हमेशा जलता रहे इसका कोई नोटिस नहीं लेता, कोई इसकी मौजूदगी और इफ़ादियत का एहसास नहीं करता। इसकी इफ़ादियत का एहसास तभी होता है जब वो जलना बंद हो जाता है। तुम्हें ये बात इतनी अच्छी लगी कि तुमने इसको अप्लाई करने
मैं बहुत जल्दी कर दी और जल्दी से चल दिए। तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी थी, मेरी बात का दूसरा हिस्सा सुनने से पहले तुम चले गए थे। बात का दूसरा हिस्सा? नौजवान ने हैरत से पूछा। इसे लगा वाकई इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मेहरबानी करके मुझे बताएं कि दूसरा हिस्सा क्या है? नौजवान ने बेताबी से पूछा। बूढ़े ने कहा, दूसरा हिस्सा पहले हिस्से की निस्बत ज्यादा अहम है। जरा रुक कर बोला, अगर किसी को ये लगने लगे कि ये बल्ब बार बार बंद हो जाता है, ये जरा भी रिलायबल नहीं है, तो वो फिर बदल दिया जाता है। इसकी जगह नया बल्ब लगा दिया जाता है। अब नौजवान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे पता चला कि उससे कहाँ गलती हो गई थी। अल्लाह को बहुत खुशियां और कामयाबियां दे। शुक्रिया।